नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक नॉलेज के इस नए एपिसोड में। आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल देखने में जितना ज्यादा शांत लगता है, उससे ज्यादा रहस्य इसके अंदर छिपे हैं। फिर चाहे वह यहाँ का वातावरण हो, चाहे वह यहाँ के जीव जंतु हो, या वह यहाँ की नदियां हो, सब कुछ अपने आप में रहस्य है। दोस्तों, अमेज़न के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका कारण आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि लोगों ने कुछ चीजों को तो जान लिया है, लेकिन इस जंगल के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हैं जिसके बारे में जानना बाकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिनके बारे में आप शायद ही कभी सुने होंगे। दोस्तों, 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह विशालकाय जंगल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह अगर कोई देश होता तो वह दुनिया का 9वां बड़ा देश होता। और दोस्तों, यह जंगल 9 देशों की सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसमें यह ब्राजील से शुरू होकर पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, गुयाना, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना देशों से जुड़ा है। हालांकि इस जंगल का 60% भाग अकेले ब्राजील के पास है। इसके अलावा 13% पेरू, 10% कोलंबिया और जो बचा वो बाकी के 6 देशों में है। दरअसल अमेज़न जंगल पृथ्वी के 4% भाग में फैला है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जंगल है अमेज़न जंगल। इस जंगल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितना भी ऑक्सीजन बनता है उसका 20% अकेले अमेज़न जंगल की वजह से ही है। और इसीलिए यह हमारे वातावरण को पूरी तरह बैलेंस रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को आप एक साथ अमेज़न फॉरेस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ करीब 17,000 प्रजातियों के 390 अरब पेड़ मौजूद हैं। इसमें से तो कुछ पेड़ इतने घने और विशाल हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पड़ पाती। वैसे तो सबसे ज्यादा बारिश अमेज़न जंगल में होती है, लेकिन बारिश होने के बाद पानी की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अमेज़न के बीच में बसी नदी की, तो यह पानी की मात्रा के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी गई है। और कहा जाता है कि दुनिया भर के सागरों में जितना भी मीठा पानी जाता है उसमें 20% योगदान अमेज़न रिवर का होता है। बारिश के दिनों में इस नदी पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके एक छोर से दूसरा छोर दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अमेज़न रिवर में 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से अधिकतर जहरीली होती हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में एक नदी ऐसी भी है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, यह नदी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसमें गिरने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। दरअसल इस नदी का टेम्परेचर 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक घटता और बढ़ता रहता है। इस नदी का पानी कहीं कहीं तो उबलता हुआ दिखाई देता है। यह नदी 6.4 किलोमीटर में फैली है। दरअसल इस नदी का नाम शाने टेम्पेश है और इस नदी को वहाँ के लोग बायलन रिवर भी कहकर बुलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक भी इस नदी के गर्म होने के रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह बाहर से भले ही बहुत शांत और सुहाना लगे, लेकिन यहाँ उतने ही ज्यादा खतरनाक जीव रहते हैं। सबसे पहले वहाँ पर पाए जाने वाले मच्छर बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर वो काट ले तो मनुष्य का तापमान बढ़ जाता है और वे इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल है। यहाँ पर पाई जाने वाली चींटियां भी बहुत खतरनाक है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक बुलेन टेंट नामक चींटी है। आपने चींटियां तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन बुलेन टेंट जैसी खतरनाक नहीं। दरअसल यह चींटी एक बार काट ले तो ऐसा दर्द होता है जैसा कि किसी ने गोली मार दी हो, और यह असहनीय दर्द 24 घंटों तक बना रहता है, जिसके कारण इस चींटी का नाम बुलेन टेंट पड़ा। और दोस्तों, यहाँ पर 3,000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें ज्यादातर तो जहरीली होती हैं। और टायरंचुला मकड़ी यहाँ की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब यह मकड़ी काटती हैं तो भारी मात्रा में जहर छोड़ती हैं। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 1000 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं और चटक रंग के छोटे से मेंढक इतने जहरीले होते हैं कि इनके अंदर 10 लोगों के मारने जितना जहर होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए जहरीले सांपों की, तो फिर इस जंगल में आपको सबसे खतरनाक सांप देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। इन सांपों की लंबाई आमतौर पर 30 फुट के आसपास होती है। हालांकि इससे बड़े भी कुछ सांपों को देखा गया है, जिनकी प्रजाति को लोग अभी तक नहीं जानते हैं।
इससे जुड़ी हुई 1992 की एक बात बड़ी ही फेमस थी, जब एक एफेलिक पादरी को यहाँ पर 75 फीट एक विशालकाय सांप दिखाई दिया था। और दोस्तों, इसी प्रकार अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 30,000 से भी ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। यह बहुत खतरनाक कीड़े होते हैं, दरअसल इनमें बहुत अधिक मात्रा में जहर पाया जाता है। और दोस्तों, अमेज़न जंगल में सबसे खतरनाक जानवर खूनी जैगुआर को माना जाता है। यह एक प्रकार का तेंदुए की प्रजाति का जानवर है जो बहुत ही फुर्तीला होता है। यह इंसानों से दूर रहता है और जानवरों का ज्यादा शिकार करता है। अमेज़न के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। इसकी केवल पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा होती है। इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है और यह अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में लेकर उड़ सकता है। इसी के कारण इसका फेवरेट शिकार बंदर माना जाता है और यह बड़े जानवरों के बच्चों का शिकार भी करता है। लेकिन यह प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्यों दोस्तों, हो गए ना रोंगटे खड़े। इस तरह के जीव जंतुओं से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह जंगल इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इस जंगल में 500 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातियों के आदिवासी रहते हैं जिनका दुनिया से कोई नाता नहीं है। और अगर बाहर से भी कोई भूलकर भी उनके वहां पहुंच जाए तो उन्हें मारकर खा लिया जाता है या उन्हें हमेशा के लिए बंदी बना लिया जाता है। हालांकि कुछ जनजातियों के आदिवासी आपको अच्छे भी देखने को मिलेंगे। दरअसल जंगल में रहने वाले आदिवासियों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनकी जिंदगी में ताकाजाकी करे। और दोस्तों, वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस सी लोवेजाए अपने रिसर्च में कहते हैं कि तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है। वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में सकता है। दरअसल सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों में जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और इसी तरह के नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए कृपया दैनिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।